हाय स्टूडेंट, वेलकम है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में बेस क्या होता है। क्योंकि एसिड का सारा लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कवर हो चुका है, तो इसमें हम देखेंगे कि बेस क्या होता है। तो अगर बेस की स्पेशली हम बात करें कि बेस होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये आता है कि बेस आर बिटर इन टेस्ट, दे हैव सॉपी टू टच। मतलब बेस जो होता है ये, इसका जो टेस्ट होता है ये टेस्ट में क्या होता है, कड़वे होते हैं, ठीक है। और टच करने पे ये क्या होते हैं, सॉपी नेचर के होते हैं, मतलब कुछ साबुन की तरह चिपचिपे नेचर के, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनको जब हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मीन्स बेस की जो मेन करेक्टर है, इसके जो मेन सिंबल्स हैं वो क्या हैं कि बेस आर बिटर इन टेस्ट। पहली चीज़ तो ये स्वाद में क्या होंगे, कड़वे होंगे। दे हैव सॉपी इन नेचर, चिपचिपे होंगे। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये तो होगी बेस की प्रॉपर्टी। अब बात आती है बेस का एग्जांपल क्या होगा। तो जैसे बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस होता है। और ऐसे कई तरह के बेसेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया एग्जांपल। अगर इसके आगे की बात करें कि जैसे बेस आर गिव OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। अब बेस जो होते हैं OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, बट क्यों और कैसे। तो अगर हम देखें, मान लो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH। अब ये NaOH है, अगर इसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो ये ब्रेक होता है Na प्लस और प्लस OH माइनस आयन में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, NaOH क्या था, बेस था, अब इसने OH माइनस आयन दिया ब्रेक होने के बाद। दूसरा अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में ब्रेक करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक करते हैं, तो ये क्या बनेगा, Ca पे 2 प्लस कैल्शियम आयन प्लस 2 OH माइनस, मीन्स इसमें भी OH माइनस आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो इसमें भी क्या होता है, K प्लस प्लस OH माइनस आयन इसमें भी प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें NH4OH माइनस आयन की, ये क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन में ये भी ब्रेक होता है। तो ये तो थे इसके OH माइनस आयन, ये किस तरह से देते हैं। अब हम इसकी क्या देख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे होती है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो यही आती है इसकी कि हैव ए बिटर टेस्ट। ये क्या होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है। और अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉपी टू टच, मतलब इसको अगर टच करेंगे तो ये क्या होता है, सॉपी नेचर का होता है, साबुन की तरह होता है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मतलब बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलीज OH माइनस इन द एक्वा सॉल्यूशन, ये हमने पहले ही देख लिया कि अगर इसको एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो ये OH माइनस आयन देगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या आती है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ठीक है। बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो तो था बेस का इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम क्या देखेंगे, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। अब बेस की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, मतलब बेस का रिएक्शन अगर हम मेटल से करते हैं तो क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मतलब बेस को अगर हम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा,
बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है बेस प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये बेस की क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर बेस को हम सॉल्ट से रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ मेटल मतलब जिंक मेटल, ठीक है, टू फॉर्म द सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल से रिएक्ट करते हैं तो जिंक मेटल से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किससे रिएक्ट करते हैं जिंक से। जब ये जिंक से रिएक्ट होगा तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2 और जिंक कितने हैं 1 और OH आयन कितने हैं 2, है ना। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा Na2ZnO2 Na2Zn और O2 प्लस में ये क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। और Na2ZnO2 को क्या बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसके बाद इसमें आता है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अगर सेकंड एग्जाम्पल देखें तो सेकंड एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे वन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम, ठीक है, वहाँ पे जिंक से रिएक्ट करा था। अब दूसरा एग्जाम्पल में क्या करेंगे एल्युमिनियम से रिएक्ट कराएंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर एल्युमिनियम से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो वन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम टू फॉर्म द सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या बनाएगा मेन प्रोडक्ट, वहाँ पे सोडियम जिंकेट बना था, यहाँ पे क्या बनने वाला है सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखो यहाँ पे NaOH ले लिया गया, NaOH को किससे रिएक्ट किया गया एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब जब NaOH को एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2NaAlO2। Na कितने हैं 2, है ना, यहाँ पे Na कितने हैं 2, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे बन जाएगा 3H2, ये बन गया 3H2। ये क्या बन गया सोडियम एल्यूमिनेट।